हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक मसाला बाय माला में। मैं माला यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी हांडी मटन। हांडी मटन यूपी बिहार में बहुत खाने में यूज किया जाता है। ये दो तरीके से बनती है, दम हांडी और बिना दम के। तो दम हांडी में जो होता है ना, ढक्कन को हम सील करके बनाते हैं हांडी पर। अब जो बिना दम के मटन बनती है उसमें हम ढक्कन को सील नहीं करेंगे। तो हम दूसरे तरीके से मटन को बनाएंगे जिसमें हम हांडी का जो ढक्कन है उसको सील नहीं करेंगे। तो चलिए इसमें लगने वाले जो मसाले हैं वो देख लेते हैं। 2.5 चम्मच साबुत धनिया यूज़ किया है, लौंग यूज़ कर लिया है 9 से 10 कलियाँ, काली मिर्च है साबुत, जीरा यूज़ कर लिया है 2 चम्मच, साबुत लाल मिर्च है, लहसुन के 2 बड़े डंठल हैं, छिले हुए लहसुन लिया है और अदरक ले लिया है, साबुत लाल मिर्च ली है, 8 से 9 प्याज लिए हैं जिसे मैंने लंबा बारीक काट लिया है, मोइन के लिए घी ले लिया है जिससे हम मीट में लास्ट में तड़का लगाएंगे, जिससे मीट का फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा। मैंने मीट ले लिया है, 1 किलो 200 ग्राम मीट है, अच्छे से धो लिया है इसको गर्म पानी में। इसमें ये मिक्स मीट है। चार से 5 तेज पत्ते लिए हैं हमने। मसालों को गैस ऑन कर लेंगे। कढ़ाई में सारे मसाले, जितने साबुत मसाले और गरम मसाला, सबको ऐड करके अच्छे से स्लो आंच पे भून लेंगे, जिससे इनका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। इसमें काली मिर्च भी ऐड करेंगे। भूनने से मसालों का जो फ्लेवर होता है वो और भी एक्टिव हो जाता है। तो 3 से 4 मिनट स्लो आंच पे इसको भून लेंगे। देख लेंगे धीरे धीरे मसालों का कलर चेंज हो रहा है। आप इस तरह से मटन बनाइए, आपको मटन खा के बहुत ही अच्छा लगेगा कि कुछ नया ट्राई किया है। मसाले हमने सारे निकाल लिए हैं, ठंडे करके मिक्सी में रख लिए हैं। इसमें मैं लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। हमारे घर में ज़्यादा मिर्च खाई जाती है, मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। आप कम खाते हो तो कम डालिए इसके अंदर। मसालों का हमने फाइन पेस्ट बना लिया है जो हम मीट में डाल के मैरिनेट करेंगे। तो मसाले सारे डाल लिए हैं मैंने, और इसमें हल्दी ऐड कर ली है और नमक ऐड कर लिया है स्वादानुसार। सरसों का तेल ऐड कर लिया है। हमने टोटल जो तेल लिया है सरसों का वो 250 ग्राम लिया है, जिसमें से हम मैरिनेशन में भी तेल यूज़ करेंगे। इसको अच्छे से मैरिनेट करके और आधे घंटे के लिए रखेंगे, जिससे मसाले इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएं। अब हमें हांडी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसका नाम ही हांडी मटन है। तो हांडी को हमने गैस पे बिठा लिया है। गैस ऑन करके हल्की सी हांडी गर्म होने के बाद इसमें हमने लगभग 200 ग्राम सरसों का तेल ऐड किया है। तेज़पत्ता डाल दिया है, इसमें लाल मिर्च तोड़ के डाल दी है हमने। अब इसको चलाएंगे, देखेंगे कितना बन गया है, ये कितना अंदर से पक गया है। ये देखिए मिर्चों का कलर चेंज होने लगा है हल्का सा। देख लेंगे चला के। अब इसमें जो हमने प्याज काटा है वो प्याज ऐड कर लेंगे। सारे प्याज ऐड कर लिया है हांडी के अंदर हमने। चला लेंगे अच्छे से, इसको चलाते रहेंगे कंटिन्यूसली। और जो हमारे पास काली मिर्च बची हुई थी, कुछ तो हमने मसालों में पीस ली, वो और बाकी जो है इसमें ऐड कर लेंगे। लहसुन अदरक का हमने पेस्ट वो बना लिया है, कूट लिया है, सॉरी, उसके मसालों में नहीं ऐड किया था हमने, इसको कूट लिया है अलग से। वो भी डाल के हम इसके साथ ही इसको भूनेंगे। इस तरह से भूनने से इसका जो फ्लेवर है वो 10 गुना बढ़ जाता है। अब इस तरह से बनाइए। हांडी में यह है कि धीरे पकता है, लेकिन इसका जो फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा आता है। इसको आप कुकर और कढ़ाई में भी बना सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा उसमें भी।
देखिए धीरे धीरे माइल्ड सा कलर चेंज होने लगा है प्याज का, रेडिश होने लगे हैं। अब इसमें जो हमने मैरिनेट किया हुआ है मीट वो डाल लेंगे। मैरिनेशन में हमने नमक डाला था, थोड़ा नमक इसमें भी डालेंगे, ध्यान रखेंगे पहले हमने नमक डाल चुके हैं। कश्मीरी जो लाल मिर्च है थोड़ी सी ऐड कर लेंगे, बाकी जब हम तड़का लगाएंगे तब यूज़ करेंगे। इसको चला लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको पूरे को। मेरे इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, कोई स्टेप मिस ना करें। कोई स्टेप मिस हो गया तो वैसा फ्लेवर आ नहीं पाएगा। देखिए कितना टेम्पटिंग दिखाई दे रहा है ये। इसको ढक लेंगे और लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देंगे। इसको फिर से चला लेंगे, बीच बीच में हमें ढक्कन हटा के इसको चलाते रहना पड़ेगा। हाँ, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट पर। फ्लेम जो है लो से हल्की सी मैंने तेज़ रखी हुई है। इसको ढक के उसी तरह से इसको पकने देंगे। ये लहसुन डाल लेंगे। ये स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं आप चाहें तो, ये फ्लेवर के लिए है। मैंने ढक्कन खोल के वापस इसको चला रही हूँ। हर 10 मिनट से लेकर पर इसको चलाते रहना है। थोड़ा टाइम तो लगेगा इसमें बनने में, लेकिन इसका जो स्वाद होगा बहुत ही लजीज होगा। फिर से चेक कर लेंगे इसको। देखिए धीरे धीरे मीट गलने लगा है, मसाले इसके बीच में पकने लगे हैं। जो धीमे धीमे पकता है ना, और उसके बाद उसका जो स्वाद आता है उसका कोई जवाब नहीं है। फिर से ढक लेंगे इसको, फिर थोड़ी देर में इसको चेक करेंगे। ध्यान से चलाइएगा, इसके हाथ पे गिर सकता है ये। देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है ये। तेल इसका ऊपर आ गया है, उसमें हम पानी डाल लेंगे। इसमें तकरीबन 2.5 से 3 गिलास पानी मैंने डाला है। इसको अच्छे से मिला लेंगे पानी डाल के।
इसे फिर से देख लेंगे। इसका मसाला गाढ़ा होने लगा है, धीरे धीरे ऑयल ऊपर आ जाएगा, तब पूरी तरह से मसाला पक जाएगा। इसको वापस फिर से ढक देंगे और आंच को थोड़ा सा लो कर लेंगे, लो से हल्का सा ऊपर। मुझे जो तरी है वो इसी तरह चाहिए होगी। मुझे बहुत भारी तरी वाला मीट अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने तरी थोड़ी हल्की रखी हुई है। तो मैं गैस बंद कर दूंगी। आपको थोड़ा लटपटा खाना हो तो उसको और थोड़ा गाढ़ा कर लें। इसमें हम तड़का लगा लेंगे, जो एक स्पेशल तड़का है इसका। अब मीट पे जो स्पेशल तड़का लगाना है उसके लिए रेडी कर लेंगे। हमने इसमें देसी घी डाल लिया है। अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला दोनों ऐड करके मीट के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। देखिए हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर लिया है मीट के ऊपर। इसको ढक देंगे। गैस ऑफ कर दिया है हमने। अब इसको कुछ देर इसी तरह से ढक के रखेंगे। जो इसकी खुशबू है, अरोमा है, देसी घी और गरम मसाला, वो इसके अंदर मिक्स होके इस मीट के फ्लेवर को और भी इन्हेंस कर देगा। 10 मिनट तक इसको ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद इसको खोल के चेक कर लेंगे। देखिए ये मटन पूरी तरह से रेडी हो गया है। इसमें मैंने देसी घी और गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का लगाया था। ये देखिए है ना लाजवाब, आने लगा ना मुंह में से पानी। और ये पूरी तरह से गल गया है। ये देखिए ये पूरी तरह से गल गया है। ये देखिए हांडी में पकाने से यही बेनिफिट होता है। ये लहसुन है, ये देखिए अपने आप ही मीट बिल्कुल अलग हो जा रहा है। एक बार इस तरह से मीट बना के खाइए, अपने घर वालों को भी खिलाइए, पार्टी में बनाइए। ये रहा मेरा हांडी मटन रेसिपी। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है, कितना टेस्टी है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।